तो कल हमने लास्ट कोचिंग मैनेजमेंट तक कर लिया था एंड आई होप सो वहां तक सारा क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, आ गया समझ में सारा। अभी आज अपन नए से शुरू करेंगे। Today we will start with servant leadership. Servant leadership. अच्छा, कल वो कंप्लीट नहीं हुआ था ना अपना, या हो गया था? हो गया, लिखवा दिए थे क्या डीमेरिट्स? ठीक, मुझे ध्यान था कि हुआ ही नहीं। नाम में पता चल रहा है सर्वेंट लीडरशिप। अब वो वाला सर्वेंट नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे सर्वेंट का मतलब क्या है कि जो हमारा मैनेजर है वो एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान रखता है, उनके साथ में ही काम कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, किसी चीज में दिक्कत आई तो हाथों हाथ उसको सॉल्व किया है। वो क्या होता है, सर्वेंट लीडरशिप होती है। मतलब एम्प्लॉयज को एज अ हेल्पिंग हैंड वो सारा काम करवा रहा है, तो वहां पे क्या है, सर्वेंट लीडरशिप है। ठीक है, लिखो जरा, सर्वेंट लीडरशिप, इट इज अ स्टाइल, it is a style where the leader focuses where the leader focuses on serving employees and supporting their growth. Supporting their growth. ठीक है, ऐसा स्टाइल है जहां पे लीडर फोकस करते हैं एम्प्लॉयज को सर्व करने में और सपोर्ट करने में उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, फीचर्स, पहला फीचर है सर्विंग माइंडसेट। सर्विंग माइंडसेट। सेकेंड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेफिनेशन में आ रहा है ग्रोथ, तो ऑब्वियसली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। लिसनिंग एंड एम्पैथी, एम्प्लॉयज की सुनी भी जाएगी और एम्प्लॉयज के लिए अलग से एम्पैथी भी होगी। मतलब उनके लिए बहुत ऐसा होगा कि यार ये बेचारा इतनी देर से काम कर रहा है तो चलो हम कर लेते हैं, या हम उसको रेस्ट दे रहे हैं। तो लिसनिंग एंड एम्पैथी। एथिकल लीडरशिप, ethical leadership, merits high trust and loyalty, high trust and loyalty. Second, high productivity, positive culture.
पॉजिटिव कल्चर। अब है डीमेरिट। पहला क्या डीमेरिट होगा? ऐसा करना इजी है। हाँ ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा वो हो जाएंगे कि यार हम नहीं करेंगे तो ये कर लेगा। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन मैनेजर। और क्या इसको इंप्लीमेंट करना बहुत इजी है? ऐसा हो सकता है किसी फॉर्म में कि जो तुम्हारा बॉस है वो तुमसे आके ऐसे मजे मार रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ हर चीज में काम करवा रहा है? नॉट पॉसिबल। ठीक है, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, difficult to implement, dependent on manager, dependent on manager, may look weak। जो एम्प्लॉयज है ना वो बहुत ज्यादा क्योंकि मैनेजर पे डिपेंडेंट हो चुके हैं तो वो वीक होने लग जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा यार हम तो ये कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो मैनेजर ही करवाएगा, उसको ही ये चीज आती है तो वो कर देगा। तो उसमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज की वीकनेसेस शो होने लग जाएगी वहां पे। ठीक है, आया समझ में? लास्ट, लेजेस फ्री मैनेजमेंट। पहले भी पढ़ा है ये तुम लोगों ने, ठीक है, ट्वेल्थ में पढ़ा था ना। क्या होता है? अच्छा, जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वो फ्री हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। तुम्हारा मन कर रहा है 4 काम कर लो, तुम्हारा मन कर रहा है मत करो। तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम्हें 10 काम करके देना है तो तुम कर दो, वो लेज़ी फेयर मैनेजमेंट होता है। ठीक है, यहां फ्रीडम है एम्प्लॉयज को अपनी हर चीज अपने हिसाब से करने के लिए। ठीक है, तुम्हें काम करके देना है, तुमको आज बता दिया कि तुमको हफ्ते भर में इतना इतना काम करके देना पड़ेगा। ठीक है, अब चाहे तुम 1 दिन में करो, चाहे तुम 4 दिन में करो, और चाहे तुम 7 दिन लगा के करो, तुम्हारी मर्जी है। हमें हफ्ते बाद में इतना काम चाहिए। यू आर फ्री आफ्टर दैट। तुमको टास्क मिल गया, उसके अंदर तुम फ्री हो। तुम कोई अच्छी टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हो जिससे फास्ट काम हो सकता है, और तुम्हें कोई ऐसा लग रहा है आराम आराम से करना है तो तुम आराम आराम से भी कर सकते हो। दैट इज लेजिस फेयर मैनेजमेंट। स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट where employees are given full freedom to make decision, to make decisions। टीचर्स, एम्प्लॉयज की ऑटोनॉमी हो गई, जो करना चाहे करेंगे। एम्प्लॉयज ऑटोनॉमी, लिमिटेड सुपरविजन, लिमिटेड सुपरविजन, ट्रस्ट इन एम्प्लॉयज, ट्रस्ट इन एम्प्लॉयज, मेरिट्स,
हाई क्रिएटिविटी। अगर पॉजिटिविटी देखें कि आप जब एम्प्लॉयज को बोलते हो कि तुमको तुम्हारे हिसाब से काम करना है और तुमको अच्छा पे भी मिल जाएगा या कुछ भी, तो वो क्रिएटिव भी होंगे, कहीं ना कहीं वो उसके अंदर पॉजिटिव इफेक्ट भी आएगा कि वो कुछ अच्छा करना चाहेंगे। जब हमारे ऊपर है तो हम कुछ अच्छी टेक्निक्स लगाएंगे ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। अच्छा, हमने बोल दिया, उनको टास्क दे दिया, टाइम पीरियड दे दिया, कौन चाहेगा कि मैं 7 दिन काम करूं, या वो चाहेगा मैं 2-3 दिन में काम करके निपट लूं, सारा खत्म हो जाए मेरा। तो वो कुछ ना कुछ अच्छी टेक्निक तो यूज करेगा ही ना, तभी इतनी जल्दी काम होएगा। ठीक है, तो हाई क्रिएटिविटी, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन, फास्ट वर्क, फास्ट वर्क इफ स्किल्ड। पहली चीज, डीमेरिट्स में लैक ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मैनेजर की जरूरत ही क्या है फिर। मिस्ड डेडलाइंस, हो सकता है डेडलाइंस मिस हो जाए क्योंकि अब कोई उनको बोलने वाला तो है नहीं। वो कह देंगे ये हो गया था, वो हो गया था, किसी ने ऊपर ध्यान ही नहीं रखा कि सच में वो कह देगा मैं बीमार हो गया था, किसी ने देखा नहीं कि वो बीमार हुआ भी था या नहीं हुआ था। तो डेडलाइंस मिस हो सकती हैं। और नॉट फॉर बिगनर्स, कोई अभी अभी किसी ने ज्वाइन किया है और उसको हम बोले तुम अपने हिसाब से कर लो, क्या होगा। वो उसको समझ में ही नहीं आएगा, उसको पता ही नहीं होगा काम कैसे करना है, चीजें कैसे मैनेज करनी है। तो बिगनर्स के लिए तो नहीं है, नॉट फॉर बिगनर्स। हो गया। डिफरेंस लिखेंगे सारों के बीच में। ठीक है, टेबल बनवा रही हूं, पहले वो बनाते हैं फिर समझना। 6 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे स्टाइल, फिर लिखेंगे डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय रोल, फोकस, बेस्ट यूज्ड व्हेन, एंड लास्ट एग्जाम्पल लाइन।
पहले प्रॉपर फॉर्मेट बना लो, फिर विल स्टार्ट। फर्स्ट स्टाइल हमने कौन सा पढ़ा था? ऑटोक्रेटिक। ठीक है, ऑटोक्रेटिक में डिसीजन मेकिंग किसके पास होता है? मैनेजर के पास। अकेला मैनेजर ही होता है, तो डिसीजन मेकिंग किसके पास होता है? मैनेजर अलोन। क्या एम्प्लॉय का रोल होता है वहां पे कोई भी डिसीजन मेकिंग में? नहीं होता। नो पार्टिसिपेशन, चलो इसको ऐसा करो, नो पार्टिसिपेशन। किस पे फोकस होता है? कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। कब यूज करते हैं ऑटोक्रेटिक कंडीशन को? कब यूज करते हैं? लास्ट स्टेज। एग्जैक्ट बताया था मैंने कब यूज करते हैं उसको। जब क्राइसिस का टाइम होता है। क्या? इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, क्राइसिस आ जाते हैं या अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, तब यूज करते हैं। इमरजेंसी कंडीशंस, क्राइसिस, अनस्किल्ड वर्कर्स। अनस्किल्ड वर्कर्स। एक सिंगल लाइन में बोले तो क्या होगा? बॉस डिसाइड्स एवरीथिंग। बॉस डिसाइड्स एवरीथिंग। सेकंड स्टाइल कौन सा पढ़ा था? परसुएसिव। डिसीजन तो मैनेजर ही लेता है, बट साथ में क्या करता है? एम्प्लॉय से क्या होता है बताओ? परसुएसिव में याद करो क्या किया था। एम्प्लॉय मैनेजर खुद डिसाइड करता है, बट वो एक्सप्लेन भी करता है चीजों को, व्हाई ही इज डूइंग दैट थिंग। ठीक है, बताया तो था कि मैंने तुम्हें ये बोला कि तुम्हारी टेस्ट सीरीज होगी, सिर्फ ऑटोक्रेटिक। मैंने बोला तुम्हारी टेस्ट सीरीज होगी और वो क्यों बेनिफिशियल है, मैंने तुमको ये भी समझाया, तो वो परसुएसिव हुआ। ठीक है, तो मैनेजर डिसाइड, मैनेजर डिसाइड्स प्लस एक्सप्लेन। एम्प्लॉय का रोल कैसा हो जाएगा? लिमिटेड रोल।
एज सच कोई रोल नहीं है, बट ठीक है वो एक्सप्लेन करेगा तो इसलिए लिमिटेड रोल हो गया। फोकस ऑन कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस। कब यूज करते हैं? जब क्विक डिसीजन चाहिए, बट वर्कर्स का कॉपरेशन भी चाहिए, ऐसा ना हो कि वर्कर्स छोड़ के चले जाएं। ठीक है, तो required when quick decisions with cooperation। with cooperation। वन लाइन में कहें तो बॉस डिसाइड्स बट एक्सप्लेन्स। बॉस डिसाइड्स बट एक्सप्लेन्स। उसके हमने कौन सा पढ़ा था? पैटर्निस्टिक। वो क्या होता है? यस एग्जैक्टली। ठीक है, यहां पे भी डिसाइड तो कौन करता है? मैनेजर ही करता है। पूछता तो कुछ है ही नहीं ना, वो करता तो मैनेजर ही सब कुछ डिसाइड है। मैनेजर डिसाइड्स। एम्प्लॉयज कैसे हो जाएंगे? लॉयल हो जाएंगे एंड फॉलोवर्स। उसको फॉलो करने लग जाएंगे, जो वो कहेगा वही मानेंगे। क्या होगा? केयर भी मिलेगी और उनका वेलफेयर भी होगा। केयर भी मिलेगी और वेलफेयर भी होगा। अब यूज कब करते हैं? जब कोई स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, पता है कि काफी टाइम तक चलेगी, या फिर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज जो हैं उनके साथ ही ऐसा किया जा सकता है। तो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज। वन लाइन में कहें तो बॉस केयर्स लाइक अ फादर। फोर्थ क्या पढ़ा था इसके बाद में?
डेमोक्रेटिक। किसके पास होती है पावर डेमोक्रेटिक में? ग्रुप डिसीजन होता है, सबका मिलके फिर डिसाइड होता है। तो यहां पावर किसके पास है? ग्रुप डिसीजन होगा। डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एम्प्लॉयज का क्या रोल है? एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन। फोकस किस पे करते हैं? टीम वर्क पे एंड आइडियाज। कब काम आ सकती है डेमोक्रेटिक? कब काम आ सकती है? राइट, जब क्रिएटिविटी चाहिए। ठीक है, सबके मुझे एक साथ में ये चाहिए कि कौन कैसा सोचता है और कुछ नया करना है, तो क्रिएटिविटी जहां चाहिएगी तब करेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ स्किल्ड टीम है। ठीक है, अगर मानो कोई आर्किटेक्चरल फर्म है, वहां मैनेजर ही हमेशा अपने डिसीजन देता रहेगा, तो क्या कभी कोई नया आर्किटेक्ट बनेगा? मतलब कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन के निकलेगा? नहीं, वो सबसे अपना अपना डिसीजन लेगा, तो पता चलेगा कि अच्छा अपन ऐसा भी बना सकते हैं या अपन कुछ अलग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, कहां पे क्या चीज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। और क्रिएटिविटी नीडेड। क्रिएटिविटी नीडेड। Everyone decides together. Decides together. किसी का फोन वाइब्रेट हो रहा है क्या? कंसल्टेटिव में क्या था? बताओ बताओ, क्या था? भूल गए क्या यार तुम? क्या मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया तुमको? कंसल्ट करना मतलब डिसाइड मैनेजर करेगा, बट वो सबसे पहले एक बार पूछता है सबसे, जो बेस्ट डिसीजन आएगा वो लेगा। ठीक है, तो मैनेजर डिसाइड्स आफ्टर इनपुट। मैनेजर डिसाइड्स आफ्टर इनपुट। मैनेजर्स क्या, एम्प्लॉयज क्या करते हैं? गिव्स सजेशंस। यहां बैलेंस है हर चीज का, बैलेंस ऑफ कंट्रोल एंड इनपुट। कब काम आएगी? जब कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, नीड्स एक्सपर्ट एडवाइस। अब यहां एक कॉन्फ्लिक्ट चीज है, डेमोक्रेटिक में क्यों नहीं बोला नीड्स एक्सपर्ट एडवाइस? वहां पे भी तो सब मिलकर डिसीजन ले रहे हैं ना, तो वहां पे ये क्यों नहीं लिखा गया कि वो एक्सपर्ट एडवाइस हो जाएगी, बट कंसल्टेटिव में हम एक्सपर्ट एडवाइस लिख रहे हैं?
अच्छा, तो डेमोक्रेटिक में भी तो यही है ना, चूज तो हम एक ही करेंगे, जो सबसे ज्यादा जिसको वोट होगा हम उसी को ही चूज करेंगे। क्या? कौन से वाले में, डेमोक्रेटिक में या कंसल्टेटिव में? नहीं, तुम गड़बड़ बोल रहे हो। डेमोक्रेटिक में वोटिंग होती है, जो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। कंसल्टेटिव में मैनेजर डिसाइड करता है सबसे पूछ के कि कौन सा बेस्ट है। तो अब तुम बताओ कि क्यों एक्सपर्ट एडवाइस कंसल्टेटिव में ही है, डेमोक्रेटिक में क्यों नहीं है? क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में हो सकता है। क्या? कैसे? मतलब इसको ज्यादा वोट देना है, उनको मतलब किसी फेवर में है नहीं है। अच्छा, चलो सुनो, तुम सब मतलब वो भी यहाँ पे अगर मानो मैं 20 एम्प्लॉयज बिठाती हूँ, है तो एम्प्लॉयज ही, सबने वोटिंग की, ठीक है, 4 कैटेगरीज थी, चारों में से किसी एक को भी वोट करना था, वोटिंग हुई। एम्प्लॉयज को तो लग रहा था कि उनके बेनिफिशियल के लिए सबसे अच्छी चीज कौन सी, उन्होंने उसको सेलेक्ट किया, और जो सेलेक्ट किया क्योंकि डेमोक्रेटिक है, जो सेलेक्ट किया वो मानना पड़ेगा। बट यहां क्या हुआ, सबने अपने अपने ओपिनियन दे दिए, और फिर मैनेजर ने देखा कि क्या सच में वो बहुत अच्छा है, ठीक है, उन सब में से जो सबसे बेस्ट है उसको चूज किया। इसलिए यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइस है, सबसे बेस्ट आउट ऑफ ऑल जो बेस्ट होगा वो चूज होगा। डेमोक्रेटिक में तो कुछ भी हो सकता है ना, डेमोक्रेटिक में एम्प्लॉयज हो सकता है सिर्फ खुद की सोच ले, या एम्प्लॉयज हो सकता है कि ऐसे चलो ठीक है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सा भी सिलेक्ट कर देते हैं, वो भी हो जाता है, तो वहां पे कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें अपन ने लिखा नहीं ना, ask everyone besides yourself. नेक्स्ट क्या था? ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता था कि जो मैनेजर है वो क्या करेगा, इंस्पायर करेगा, ठीक है, लीडर इंस्पायर्स, लीडर इंस्पायर्स। अब इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज हाईली इन्वॉल्व हो जाएंगे, फोकस किस पे करेगा, चेंज पे एंड इनोवेशन पे। तब चाहिए जब कोई बिग चेंज लाना हो या फिर ग्रोथ फेज चल रहा हो, तब इंस्पायर करना पड़ेगा ना एम्प्लॉयज को, यार करो, काम करना पड़ेगा, काम करोगे तो ये होगा, हमारी कंपनी का अच्छा होगा। इंस्पायर टू अचीव बिग, इंस्पायर टू अचीव बिग। उसके बाद में क्या पढ़ा था हमने, विजनरी।
विजनरी में लीडर सेट्स डायरेक्शन, वो पहले ही बता देते अपन को यहां तक पहुंचना है, अब तुम कैसे भी पहुंच जाओ। लीडर सेट्स डायरेक्शन, ये करना है, उसके बाद ये करना ही पड़ेगा, फिर ये करना ही पड़ेगा। फ्रीडम इन एग्जीक्यूशन, किस पे फोकस करेगा? फ्यूचर गोल्स पे, फ्यूचर में जो हमें चाहिए वो मिलना चाहिए बस, तो डिपेंड ऑन फ्यूचर गोल्स। न्यू डायरेक्शन, एंड ग्रोथ। विजन शो करना मतलब ड्रीम शो करना, तो शो द ड्रीम। इसके बाद में क्या पढ़ा था? कल लास्ट का पढ़ के गए थे, कोचिंग मैनेजमेंट। मैनेजर क्या करता है? गाइड करने का काम करता है, तो मैनेजर गाइड्स। लर्न्स एंड डेवलप, स्किल डेवलपमेंट होगा। कोचिंग में तो यही करवा रहे हैं ना, तुम्हारी चीजों को अच्छा बनवा रहे हैं, तो स्किल डेवलपमेंट होगा। जब लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तब ऐसी चीजें चाहिए। डेवलप एम्प्लॉयज, आज कौन सा पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट में लीडर क्या करता है? सपोर्टिव होता है, ठीक है, हर चीज के अंदर तुमको फील करा रहे कि भाई मैं हूं, तुम करो, ठीक है, तो लीडर सपोर्ट। एम्पावर्ड टीम, तुम्हें सपोर्ट मिलेगा तो तुम पे खुद में ऐसा हो जाएगा, यार नहीं मेरे को करना ही चाहिए, वो इतना सपोर्ट कर रहा है तो कुछ मैं भी कर लेता हूं, एम्पावर्ड टीम हो जाएगी। फोकस किस पे करते हैं? एम्प्लॉय के वेलबींग पे, एम्प्लॉयज वेलबींग। एथिकल जब चीजें होती है, पीपल फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, सर्व फर्स्ट, लीड लेटर। एंड द लास्ट वन लेजिस्ट फेयर, कौन डिसाइड करता है?
एम्प्लॉइज डिसाइड करते हैं, सब कुछ एम्प्लॉइज के हाथ में है यहाँ पे। एम्प्लॉइज डिसाइड, फुल फ्रीडम, फुल फ्रीडम, इंडिपेंडेंट एम्प्लॉइज। कब रिक्वायर्ड है? जब हाईली स्किल्ड टीम होगी, हाईली स्किल्ड टीम होगी तभी हम उनका भरोसे छोड़ सकते हैं कि जो करना है कर लो, उनको पता है किस तरीके से काम करना है। फुल फ्रीडम। And with this, your chapter gets completed. कल संडे है, ढंग से रिवाइज करके आ जाना। मंडे को अगर कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लेना, ठीक है? अभी 15 मिनट है, ठीक है? छोड़ नहीं रही अभी, 15 मिनट है, अभी इतनी जल्दी थोड़ा छोड़ दूंगी तुमको। हो गया ये? चलो, क्वेश्चन नंबर 26। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कौन से लेवल पे होता है? Departmental execution of plans is mainly performed at the डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। मिडिल लेवल में होता है ना डिपार्टमेंट्स तो। मैनेजमेंट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वेरी गुड। नेक्स्ट 29th, determining what work is to be done, how it will be organized, and who will perform it relates to people, work। सोच लो यार, आराम से सोच लो। ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस होगा ना, देखो सब कुछ इंक्लूड किया है। काम कैसे होगा, ठीक है, कौन ऑर्गेनाइज करेगा और कौन करेगा, तो सब कुछ आ गया ना। सिर्फ आता व्हाट वर्क इज टू बी डन, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क आता। हाउ इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड, तो वो तो आता ही सिर्फ उसमें ही ऑपरेशंस में। हु विल परफॉर्म, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क आता, ठीक है। नेक्स्ट, handling staffing, motivation, leadership and conflict resolution is related to लोगों का ही तो करना पड़ेगा। लोगों की स्टाफिंग होगी, उनको मोटिवेट करना है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना है तो वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। Transforming inputs such as raw materials into finished goods or services refer to ऑपरेशन है ना, काम कैसे होगा, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज परफॉर्म्ड एज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो सिंगल एक्टिविटी है नहीं, पीरियोडिक प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, टेम्पररी प्रोसेस भी नहीं है, तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। Management is considered a group activity because management is considered a dynamic function because organizations operate in a constantly changing environment। Static का मतलब क्या होता है, कभी चेंज नहीं होना। प्रिडिक्टेबल हमको पहले से पता होता है क्या होगा, ऐसा होता है।
नहीं होता, ठीक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होगा। लास्ट ऑप्शन क्या है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। कभी हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल किसको अर्थक्वेक फील हुआ था? नहीं हुआ? नहीं हुआ? हुआ था क्या अंशुल? अर्थक्वेक फील हुआ था क्या कल? आया था। अफगानिस्तान वाज द पॉइंट और दिल्ली में 5.9 था। है आंधी तूफान तो भाई, ओले भी थे, सब कुछ था कल तो। बारिश थी, बहुत अच्छी बारिश थी। मुझे 6 o'clock निकलना था इंस्टीट्यूट से एंड 5:50 पे इतनी जोर से बारिश हुई, तो अच्छा 5 मिनट के वो रुक गई एक बार के लिए तो बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हो तुम? हाँ तो हाँ कल तो यहाँ सोडाला साइड तो इतने ओले थे, इतने भयंकर। हाँ और शाम को फिर अर्थक्वेक आ गया और हम 6th फ्लोर पे रहते हैं। अब हम हिल रहे हैं और लिटरली हमारे घर में 2 जनों को फील हुआ, 2 जनों को फील भी नहीं हुआ कि कुछ ऐसा हुआ है क्या। और मैं पढ़ रही थी उस टाइम पे और मुझे ऐसा लगा चक्कर क्यों आ रहे हैं, लगता है कुछ ज्यादा वीकनेस आ चुकी है। फिर जितने में हमारे फ्लोर पे से एक आंटी का फोन आता है, बेटा अर्थक्वेक आ रहा है। मैं कहा हाँ आंटी सच में आ रहा है, अब तो मुझे भी लग रहा है कि अर्थक्वेक आ रहा है। हाँ अभी तो वही क्या है। अभी मेरा बीएड चल रहा है और मेरा एमकॉम भी चल रहा है और साथ में कहीं कुछ कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन चलती रहती है। फुल डे वर्कर और नाइट टाइम स्टूडेंट। ओके 35th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट्स इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट डिसीजन? इकोनॉमिक भी करता है, पॉलिटिकल भी करेगा, सोशल भी करेगा, टेक्नोलॉजिकल भी करेगा, तो ऑल ऑफ द अबव। Management is described as an intangible force because it efficient functioning of an organization, motivated employees, and timely completion of work indicate. Good management, सब कुछ ही तो अच्छा चल रहा है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है कि मैनेजर तुम्हारे ऊपर बहुत सारी चीजें थोप रहा है, हर चीज ऐसा वैसा ये वो बहुत सारी चीजें हो गई है तब। इन मैनेजमेंट स्टडीज अ कॉमन डिबेट एग्जिस्ट रिगार्डिंग वेदर मैनेजमेंट इज। सिर्फ आर्ट है प्रॉपर, तो प्रोफेशन तो है ही नहीं, साइंस भी नहीं है, सोशल साइंस है तो आर्ट है। क्या 39, the prevailing view in management studies is that management is only a science, only a art, a synthesized discipline including art, science and profession. Synthesized discipline है मतलब कुछ पार्ट्स हैं उसके अंदर तीनों के। साइंस में भी डिफाइंड एज, साइंस क्या होती है? सिस्टमाइज थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो इमोशनल नहीं होता है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप भी नहीं होता, पॉलिटिकल भी नहीं होता, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। मैनेजमेंट यूजेस टूल्स सच एज ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड सिमुलेशन मॉडल मेनली फॉर, किसके लिए करता है? मार्केटिंग रिसर्च के लिए करता है। मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एज अ सोशल साइंस बिकॉज इट डील्स विद, देखो मशीन एंड टूल्स के साथ करता है मतलब साइंस है, नेचुरल रिसोर्स के साथ करता है मतलब साइंस है, मैकेनिकल प्रोसेस के साथ करता है साइंस है, बट एक सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन है और वो क्या है? ह्यूमन बिहेवियर। उसके वजह से वो क्या बन जाता है? सोशल साइंस बन जाता है। मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस मेनली बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल। अरे बहुत क्वेश्चन दे दिया यार इन्होंने इस टॉपिक के। मैनेजमेंट एज एन आर्ट रेफर्स टू creativity. Personalized application in management means that पढ़ा भी है ये इन्होंने ही बोल दिया। और क्या बोला है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट। पर्सनलाइज्ड मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है चीजें करने का, तो उनमें से ये किस में हो रहा है?
ऑल मैनेजर्स अप्लाई थ्योरी इन द सेम वे, सब एक जैसा काम करते हैं कि सारे मैनेजर्स नहीं करते। मैनेजर्स अप्लाई थ्योरी बेस्ड ऑन देयर ओन स्किल्स एंड जजमेंट, खुद की स्किल्स और खुद का कैसा जजमेंट है, मैं कैसा सोचती हूँ तुम कैसे सोचते हो, अलग अलग हो सकता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी अप्लाइड, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ही नहीं अप्लाई होते। प्रिंसिपल्स तो लगते हैं ना, अभी इतने स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है हमने। मैनेजमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन रूल्स, क्या सिर्फ रूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं, ह्यूमन बिहेवियर तो है ही, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जा, भागो मत, आराम से वो बेचारे पहले वाले समझ रहे, तुम नेक्स्ट वाले का आंसर निकाल के बैठ गए। फोर्टी सेवेंथ क्वेश्चन, कोड ऑफ कंडक्ट ही होगा, तो कोड ऑफ कंडक्ट होगा, तो हमको भी पता है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज इन मैनेजमेंट मीन्स दैट, यस, एक सेकेंड, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज बी होगा ना, वास्ट है और टॉट इन यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ा रहे हैं। नहीं, एक्सपीरियंस्ड वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में कहते हैं, ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे कैसे हुआ? नॉलेज के बारे में बात करें क्या? नहीं, पीछे क्या है देख आंसर में, यही है, हाँ, आंसर शीट खत्म होती भी है ना। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, समझना इस चीज को। यहां वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के बारे में बात की है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब प्रॉपर चीजें हैं, पर्टिकुलर चीजें हैं। पर्टिकुलर चीजें जो होती है वो एक्सपीरियंस से आती है या जो हम पढ़ते हैं उससे आती है। तो वो इसलिए बोला है कि नॉलेज बहुत वास्ट है अबाउट मैनेजमेंट और प्रॉपर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई भी है, इसलिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। Which degree is associated with management? MBA. In management as a profession, the feature of restricted entry is considered not fully present. ठीक है, कोई MBA करके भी मैनेजर बन सकता है और कोई बिना उसके भी MBA बन सकता है, तो not fully present. Restricted entry in profession means, right? नहीं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इन प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? डिग्री और लाइसेंस बाय लॉ। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू प्रोफेशनल मैनेजमेंट बॉडीज इन इंडिया? नो, नहीं। सेबी तो क्या है? स्टैट्यूटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आईसीए क्या है? आईसीए इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। IAMA, AIMA ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, पढ़ाया भी था, भूल गए। द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इन मैनेजमेंट इज कंसीडर्ड, इन मैनेजमेंट, नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इन, हाँ ठीक है, सी होगा इसका। डेवलपिंग है बट क्योंकि मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछ लिया। The service motive in management indicates that management focuses on, right. Management style refers to the manner in which a manager, management style का मतलब क्या होता है? Make decision. चलो आज यहीं तक करेंगे, इसके आगे क्वेश्चंस तुम लोग करोगे, ठीक है। कंपाइलर नहीं मिला है, नीचे से ले लेना, मिल जाएगा, एंड ये कंप्लीट कर लेना, ओके। जितने क्वेश्चंस हो सके कर लेना। 55 हो चुके हैं, 103 टोटल हैं, तो कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ 50 ही तो हैं, कल कल में हो जाएंगे, बहुत इजी है, फटाफट फटाफट निकलते हैं ये तो। एमसीक्यू में तो टाइम ही नहीं लगता।